क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 15th में का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी से अलग स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हैं ये। कोविड छाया रहता है यार दिन भर, लेकिन बिल्कुल भी नकारात्मक मत होइए, पॉजिटिवली पढ़िए, क्वेश्चन इससे आएगा। 2 बिलियन कोविड-19 की वैक्सीन जो है इंडिया में दिसंबर तक मिल जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है। कोवैक्सीन जो है हमारे यहाँ, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, उसको 2 से 18 साल की एज ग्रुप के लिए ठीक फेज़ 3 और फेज़ 2 के लिए ट्रायल चालू हो गए। बहुत बड़ी सफलता है ये। और टीकाकरण में हिचकिचाहट लोग करते हैं भाई, हम भी करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग करते हैं, तो और भी लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पूरी न्यूज़ देखेंगे। नेशनल प्रोग्राम एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, ये भी मतलब अप्रूव हो गया, आज मोदी जी ने कर दिया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ से, सारी चीज़ देखेंगे विस्तार से। और नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक, अंडमान एंड निकोबार है ना, तो ग्रेट निकोबार में भी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उस पर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें रेज करी गई हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जानेंगे पूरी न्यूज़ क्या है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, परिवार दिवस है, 15 मई को होता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, यूपीएससी 2021 अब हो गया है पोस्टपोन, 10 अक्टूबर को है, 5 महीने हैं। आप लोग पूरी फाउंडेशन से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ईपीएफओ 2020 भी पोस्टपोन हो चुका है, कब होगा काफ़ी टाइम है अभी भी। आप लोग कंप्लीट पेड ग्रुप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696060689 पे कॉल करके। देखिए 2 बिलियन जो है कोविड-19 की वैक्सीन हमें मिल जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने ये बताया है, ठीक। और ये इमर्जिंग वैक्सीन अवेलेबिलिटी कब तक हमारे पास, अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ वैक्सीन मिल जाएंगी। और इससे कहा जा रहा है कि एडल्ट जितनी पॉपुलेशन है, यानी कि प्लस 18 प्लस जो भी पॉपुलेशन है, उन सबको तो भैया कर दिया जाएगा वैक्सीन इससे। और जो ये चीज़ है इसमें देखिए, हमारे यहाँ 3 वैक्सीन अभी तक अप्रूव करी गई हैं। पहली तो है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, ठीक, और तीसरी कौन सी है, स्पुतनिक, और चौथी जो होगी जहाँ तक लग रहा है वो है नोवावैक्स। अभी इसके बारे में बताऊंगा पूरा। तो ये सभी लोग जो है आपका, ये कोविशील्ड जो है 75 करोड़ देंगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये 216 करोड़ मिलेगी साल के एंड तक, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो ये बना रही वैक्सीन, ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चलें। और दूसरा, जो भी सेफ्टी डेटा है इन वैक्सीन संबंधित, वो भी तो अच्छा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि हम खाली वैक्सीन लगाना ही हमारा एम है। हमें वैक्सीन के सेफ्टी, उसके स्टैंडर्ड्स, ऐसा तो नहीं लो क्वालिटी को लोग ही मरने लगें, या फिर उनके अंदर कुछ, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी वाले अभी टॉपिक में हम लोग देखेंगे, लोगों को लगता है कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे या फिर नपुंसक हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं, तो उन सबको देखते हुए सेफ्टी और ये सारी चीज़ें जो है 216 करोड़ जो एम है, इसके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यही सब यहाँ पे बताया गया है, गवर्नमेंट ने ये डेटा निकाला है। 8 कोविड-19 वैक्सीन जो है भारत में अलग अलग उस पर चल रही हैं। अभी कुछ लोग, अभी उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ लोग का अप्रूवल पेंडिंग है। नोवावैक्स का देखिए अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक। और जो है स्पुतनिक को मिल चुका है, ये सीधे जो है आ रही है अभी रशिया से, और फिर इंडिया मैन्युफैक्चर चालू हो जाएगा, डॉक्टर रेडी करेगा। और उसके अलावा जो इन एडिशन इन 2 बिलियन डोजेस के अलावा अदर फॉरेन वैक्सीन जो हैं वो भी हमें अवेलेबल हो जाएंगी। गवर्नमेंट अब देखो फुल फ्लैज में अब आ चुकी है। पहले जो हुआ सो हुआ, देर आए तंदुरुस्त है दुरुस्त है, ये वाली चीज़ है। फेस सेविंग ही कर रहे हैं हम कहते हैं, लेकिन कर तो रहे हैं अब काम, ठीक। तो अब ये इसमें जो है आप लोग भी सहयोग करिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। कोविशील्ड से 75 करोड़ में है साइड विजिट, कोवैक्सीन 55 करोड़, ये अगस्त से दिसंबर के बीच में देंगे, ठीक। और अभी मई से जुलाई के बीच में जो है इनसे 5 करोड़ ये दिया जाएगा। बायो ई है, जायडस कैडिला है, नोवावैक्स का अप्रूवल पेंडिंग है, इसको मिल जाएगा अप्रूवल। 4th वैक्सीन जहाँ तक हो जाएगी इंडिया में, जेनोवा बीबी नेसल, ये भारत बायोटेक की ही नेसल वाली है, जो नाक में जो डाल के करेंगे सिंगल डोज की, ये हम लोगों ने किया था जनवरी में वाला, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी में बस सीरम इंस्टीट्यूट का बता रखा है कि वैक्सीन जो है 95 करोड़ हम लोग डोजेस के लेंगे। और कोविशील्ड की हमने 27 करोड़ ले भी रखी है, जिसमें 16 करोड़ जो है सप्लाई की जा चुकी है, मतलब इतना प्रोक्योर्ड हो चुका है, पैसा जा चुका है। मतलब भारत बायोटेक से 55 लेंगे, भारत बायोटेक का इंटरनेशनल वैक्सीन जो अभी बात करी, ठीक, ये वाली चीज़। अच्छा, भारत में का जो वेरिएंट बोला जा रहा है ट्रिपल म्यूटेंट
डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोलते हैं ना कोरोना वायरस का, तो उसका क्या फुल फॉर्म है बताइए। 1.1 क्या है बताइए फुल फॉर्म। ठीक, थोड़ा आइडिया दे दिया ताकि आप लोग जो है सही जगह जाएं। जाइडस कैडिला डीएनए बेस्ड है वैक्सीन, जेनोवा वाली एमआरएनए बेस्ड है, रशियन वाली जो है आपकी ये भी इनएक्टिवेटेड है। ठीक, और पेपर जो है ये पेपर पे है, 2 बिलियन डोज मिल जाएगी दिसंबर तक। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो दो फैक्टर हैं, मतलब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो जाए और दूसरी चीज़ है क्रिटिकल एफिकेसी, प्रभावकारिता, सेफ्टी वेफ्टी वैक्सीन की अच्छे से होगी तभी हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कोवैक्सीन वाली जो वैक्सीन है उसमें इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड जो है वायरस को हम डालते हैं और फिर हमारी उसको जब हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ख़त्म कर देती है और फिर याद कर लेती है ताकि अगली बार आए अगर किसी तरीके से तो उसको और तेज़ी से कर सके। अब देखिए एग्ज़ाम हो गया है पोस्टपोन, कई लोग की डिमांड आई थी कि सर आप आंसर राइटिंग के लिए डालिए, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मेंस के डालिए ताकि हम लोग उसको आपस में जो है उसको इवेल्युएट कर सकें। हमारा देखिए टेलीग्राम का यूपीएससी से संबंधित फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका है ये एड्रेस। ठीक, IAS UPSC 2019 भी आप डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर ओनली यूपीएससी करके डालेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा रोज जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, करंट अफेयर से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है तो ठीक वो एक मिलेगा। और संडे को एसए का टॉपिक दिया जाएगा, संडे को एसए का टॉपिक दिया जाएगा। ये दो चीज़ें, बाकी हम लोग प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन कर ही रहे हैं रोज। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोविड-19 क्या है और हाल ही में भारत में कोविड मामलों में जो वृद्धि हुई है उसका कारण क्या है। ठीक, इसको आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देना एज ए एस्पिरेंट, मीडिया कर्मी या उस तरीके से मत देना आंसर। भारत को अल्प अवधि में यानी शॉर्ट टाइम में कोविड मुक्त बनाने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे। 200 वर्ड और 10 मिनट में आपको बताना करना है ये। ठीक, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिखो। आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग को क्या करना है, ये चैनल है इसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग आपस में इवेल्युएट कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे भेज देना, मैं टाइम रहते जो है देख लूँगा, 1-2 को बता दूंगा, तो उससे गाइडेंस लेते हुए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखो अभी टाइम है, एक चीज़ ध्यान लेना, अभी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जब प्रीलिम्स हो जाता है ना उसके बाद जो है खाली आंसर राइटिंग का टाइम मैनेजमेंट होता है कि समय के अंदर बस क्वेश्चन पेपर आप पूरा कर पाओ। तो इम्प्रूवमेंट करना तो अभी से कर लीजिए अगले 2 महीने में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपका 2 से 18 साल के बच्चों में जो है कोवैक्सीन को फेज़ 2 और 3 के ट्रायल्स के लिए जो है मतलब मंजूरी दे दी गई। किसने दी है? DCGI ने, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बताइए, अभी आखिरी में बताऊंगा। ठीक, तो इंडिया में भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन जो है उसको चिल्ड्रंस के अंदर जो है कोविड-19 के सिम्टम्स, अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी कोविड की वो ज़्यादातर आपकी 2 से 18 तक या फिर 6 से 12 साल के बीच के बच्चों में ज़्यादा पाई जाएगी। इसलिए जो है ये देखिए प्रोएक्टिवली इस समय समय से पहले जो है इसको किया जा रहा है कार्य, ये अच्छी बात है। ठीक, कहते हैं ना प्यासे को कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, जब पहले से कुआं खोद के रखो ताकि प्यास आपको कभी मतलब ऐसा हो ही ना कि बुझे ना, आराम से बुझा सको, तो वो काम अब हो रहा है। ठीक, तो ये इसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए इनको दे दिया गया है, मतलब मना बोल दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया। कोवैक्सीन जो है 2 कोविड-19 की वैक्सीन है हमारे यहाँ भारत में जिनको अभी दिया गया है मास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें से एक कोवैक्सीन, दूसरी कौन सी? कोविशील्ड है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की जो है भारत बायोटेक ने बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में मिलके। इसमें किल्ड यानी इनएक्टिवेटेड जो है SARS-CoV-2 वायरस होता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, हमारे भारत बता रहा हूँ, हमारे बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह कार्य कैसे करता है, मतलब ये ट्रायल देखिए कैसे ये वर्क करेगा। जो ट्रायल हो रहा है उसका 525 हेल्दी वॉलंटियर, मतलब खुद से जो है स्वयंसेवक आए हैं, वो तैयार हुए हैं कि हाँ चलिए हम करेंगे, और ये अलग अलग जगहों से हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, एम्स दिल्ली से भी आए, एम्स पटना से भी आए, ट्रीना जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर से भी आए हैं। ठीक, और इसमें यही है कि ट्रायल का मतलब ये होता है कि सेफ्टी कैसी होनी चाहिए वैक्सीन की हर एज ग्रुप में जिसके लिए हम कर रहे हैं, कोई ख़राब रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक, और इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है, बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक, कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसके 2 डोज लगेंगे 28 दिनों के अंतराल में। ठीक, इंट्रामस्कुलर होगा यहाँ पे, मतलब मसल्स में लगेगा ये। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है CDSO SCO का,
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है DCGI, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही आता है ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, और ये ब्लड के प्रोडक्ट, वैक्सीन, इन सबको जो है कौन वो देखता है, ये देखता है आपका DCGI। ठीक, ये देखेगा कि मानक क्या है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही, विनिर्माण कैसे हो रहा है, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ठीक, तो अब 2 हो गए हमारे टॉपिक, और तीसरा टॉपिक भी देखिए वैक्सीन से ही संबंधित है, टीकाकरण में हिचकिचाहट। अब देखो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि कई लोगों को वैक्सीन लगवाने से जो है हिचकिचाहट हो रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि अरे इस पे भरोसा ही नहीं है, ठीक, ट्रस्ट फैक्टर। दूसरे लोग को ये है हाँ लगवा लेंगे। तीसरे लोग हैं लगवा लेते हैं लेकिन उनको जो है उनको लगता नहीं है कि कुछ एफिकेसी, पर लगवा लिया है काम, मतलब हाँ चलो ठीक है। दूसरे लोग जो है हाँ वहाँ लगवाएंगे इस तरीके से। ट्रस्ट वाले जो है वो तो कहते हैं अरे हट लगवाएंगे नहीं, पता नहीं कैसी है, नपुंसक हो जाएंगे हम, हैं जैसे, मतलब वैसे उन्होंने लाइन लगा रखी है बच्चों की। और जो दूसरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि हम जो है इसका, एक तो ये चीज़ है, दूसरा हाँ मर जाएंगे, एक ये भी बात है कि वी विल बी किल्ड। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कुछ, मतलब कई लोग के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो हैं उनकी गलतियों से भी हो जाता है। जैसे भी मैं सुन रहा था कि पढ़ रहा था कि 70 साल के एक आदमी को, एक को पहला डोज लगाया कोविशील्ड का, दूसरा लगा दिया कोवैक्सीन का। तो उसमें अब देखो वो पढ़ा लिखा भी इतना नहीं था, ठीक, तो अलग अलग लगा दिया और फिर बाद में कह रहे अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। मतलब ये तरीका ठीक नहीं है ना, ये एटीट्यूड क्या है कि चलता है, तुम अगली बार उसको कुछ पानी डाल दो उसके, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि ये भारत में नहीं, बाहर भी हो रहा है। एक जगह नर्स में, मैं देश का नाम भूल रहा हूँ, कि 6 मतलब डोज एक साथ लगा दिए गए उसकी गलती से बार बार। ठीक, तो ये चीज़ है, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये होती है। कोविड-19 से निपटने में छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोगों को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एथिक्स GS पेपर 4 का है ये टॉपिक, परसुएशन। ठीक, अगर आप लोग आप मेंस की तैयारी चालू करने आ रहे हो तो एक बात ध्यान रख लो, सिलेबस आपको कंठस्थ तरीके से पूरा वर्ड बाय वर्ड रटा होना चाहिए, तभी आप लोग उसमें से निकाल पाओगे। परसुएशन करना चाह रहा है छत्तीसगढ़ ट्राइबल एक्टिविस्ट, क्योंकि ज़्यादा ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, उनको लेके फोक सॉन्ग्स, वहाँ के जो लोक संगीत हैं उन सब का यूज़ करते हुए लोग को परसुएड करने की नहीं वैक्सीन लगवाइए, ज़रूरी है। क्योंकि यार देखो देश में एक जगह भी रह गया और वो बंदा टहल टहल के फिर से फैला देगा तो समझ लो ना, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो हो जाता है लोगों को, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए, ब्रेक थ्रू केसेस। ठीक, और एक चीज़ और ये भी है कि फेक न्यूज़ पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग स्नातक ज़्यादा होते हैं, व्हाट्सएप से यार लोग मतलब करते ही नहीं है, मतलब रीचेक करेंगे ही नहीं करेंगे। वो फैला दिया गया, वो शक्तिमान मुकेश खन्ना खत्म हो गया तो बस चल रहा है, खत्म हो गया। बाद में वो खुद ही आके बोल रहा भैया मैं जिंदा हूँ, क्या कर रहे हो यार, समझ रहे हो। तो अभी परेश रावल का मैं देख रहा था, तो फेक न्यूज़ लोग देखते नहीं, बस खाली फॉरवर्ड करना लोग को आता है, वो बटन दबाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये क्या करेंगे, मतलब यही फोक सॉन्ग पोस्टर लगा के ट्राइबल रूरल पीपल को जो है जागरूक बनाएंगे। कई सारे लोग फैमिलीज़ को वैक्सीनेट करेंगे, जो मतलब ग्राम पंचायत और ये पंच हैं इनकी फैमिलीज़ को करेंगे और कहेंगे भैया तुम जाओ सबको बताओ, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको ख़त्म करो। वैक्सीन हेजिटेंसी वही है कि हम नहीं लगवाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डिले करेंगे एक्सेप्ट में, रिफ्यूज़ कर देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। वैक्सीन हेजिटेंसी एक का 10 में से जो टॉप 10 कारण है ग्लोबल हेल्थ के, उसमें से एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी कारण है, ये हम लोगों ने किया था। ठीक, और इसमें यह है कि इसमें कंप्लेसेंसी है कि अरे ठीक है चलता है। जैसे अभी क्या हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो लोग हो गए अरे रिलैक्स हो गए, वो तभी जगेंगे जब एग्ज़ाम में एक महीना बाकी होगा। उनको चाहे 1 साल नहीं 5 साल बाद करवा उनका रिलैक्सेशन दे दो, वो 1 महीना पहले ही उनको जगना है। तो कंप्लेसेंट इसे कहते हैं, कंप्लेसेंट हो गया अरे चलता है सब ठीक। कन्वीनियंस, अच्छा दूरी है, जा नहीं पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे यार नपुंसक हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी बकवास वाली बातें जो हैं इसकी वजह से वैक्सीन लोग लगा नहीं रहे हैं, जिस और जो कि ये गलत है। ठीक, एंटी वैक्सर और इनको एंटी वैक्स ये सब बोला जाता है, मतलब वैसी चीज़ है। तो ये चीज़ें जो टर्म है वो यही है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वही सारी चीज़ें फालतू फालतू की बार बार बता रहा है इसी में। वैक्सीन हेजिटेंसी यही होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मिसट्रस्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे, हेल्थ केयर जो भी दे रहा है कंप्लेसेंट है पर्सन को, मतलब ये लगता है कि वो उनको लगता ही नहीं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, और कन्वीनियंस दूर है, एक्सेसिबिलिटी कम है। ठीक, और साथ ही साथ देखिए ये जो है आज के हमारे जो इनको शॉर्ट आउट जाता है रुचि पांडे जी को वंस अगेन, और आपका सुनीता दबराव जी ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। अच्छा अर्पित शर्मा जी ने भी अच्छे आंसर दिए हैं, लेकिन अर्पित शर्मा जी ने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ करी है, 7वीं मतगणना नहीं होगी मेरे भाई 2021 वाली, ये 8वीं होगी। ठीक है,
तो ध्यान रखना, एग्जाम में तो इतने ध्यान से नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये अगला जो टॉपिक है हमारा कि भारत में आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। अब देखो कुछ नहीं है ज़्यादा, जो है तगड़ा वर्ड आ जाए समझ लो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, कि एडवांस्ड जो है राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम। अब इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्या है ये, एक तरीके की बैटरी है, ठीक, और बड़ी बैटरी है, इसको मतलब इसमें स्टोर करेगी केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। अरे यार वैसे ही जैसे टॉर्च में बल्ब लगाते हो वैसे ही है, बस ये सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक। बस ये बड़ा काफ़ी बड़े लेवल पे है, और ये इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं, तो यहीं पे समझ लेते हैं। अभी तो समझ में आ गया कि ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बस एडवांस्ड है, केमिस्ट्री सेल बैटरी है, केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में बने रहेगा, स्टोर रहेगी एनर्जी, और उसको फिर आप जो है चेंज कर लो। जैसे वो है ना लॉ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है ये बताइए। तो उसमें क्या है कि ये बाद में आप चेंज करके इसको इलेक्ट्रिसिटी बना लो, वहीं सेल की बैटरी है समझ लो, अब बड़े लेवल पे बस ये चीज़ है। अब इसका क्या फ़ायदा है, एक तो बाहर से हमें ऑयल जो है इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स बचेगा, और करीबन 2 लाख करोड़ बोला जा रहा है कि हमारा जो है फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से इकोनॉमिकल फैक्टर है। दूसरा इन्वायरमेंट का फैक्टर है कि हम बैटरी में अगर स्टोरेज करेंगे इस तरीके से तो हमें इन्वायरमेंट से जो है आपका CO2 कम उत्सर्जित होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से लड़ने में आसानी होगी, इन्वायरमेंटल फैक्ट वो भी है, ठीक। स्टोर करके हम इसको जो है रिमोट एरियाज़ में भी लगा सकते हैं, सबके यहाँ पहुँचेगा, लाइवलीहुड का भी बढ़िया वो सबको रोज़गार भी मिलेगा, और जो है हर किसी की जो है वेलफेयर भी बढ़ेगी, लिविंग कंडीशन भी अच्छी होगी, ठीक। और जो है देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए कौन सी स्कीम चल रही है, फेम 2 वाला फेज चल रहा है ना अभी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बढ़ेगी, तो ये सारे को बढ़ावा देने के लिए जो है ये सेल बनाया जा रहा है। बस इतना ही समझना है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है, जिसके कौन है वो मिनिस्टर, नितिन गडकरी जी, वो जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे से कमी नहीं है, तुम बस बोलो क्या चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो इन्होंने बोला 50 गीगावाट आवर का जो है बनाने की बात करी गई है, 18,000 करोड़ का जो है इसमें आउटले होगा। बहुत यार करोड़ों में बातें करते हैं लोग। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी वहीं सारी चीज़ें इसमें बता दी, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कहाँ कहाँ। अच्छा सोलर जैसे रूफ टॉप है तो उसमें भी तो आपको बैटरी चाहिए होती है ना स्टोर करने के लिए। भाई सूर्य से आई जो एनर्जी उसको आप किसी में सेल में किसी में स्टोर करोगे ना, तो वो यहीं वाली इससे केमिकल सेल से काम आएगी वाली टेक्नोलॉजी। ये बताया जा रहा है डोमिनेंट बैटरी होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेक्टर्स में से है ये, सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर में से है ये जो बैटरी स्टोरेज वाली चीज़ है, ठीक। ACC बैटरी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें 45,000 करोड़ का होगा। डिमांड क्रिएशन होगा बैटरी स्टोरेज की, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। 2 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट का जो बिल था वो हमारा कम हो जाएगा, हम भाई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना बना लेंगे ये, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा मिलेगा, इससे एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज से निपटने में आसानी होगी, ठीक। वही सारी चीज़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी हमारे यहाँ बढ़ेगी, और प्रमोट होगा नई टेक्नोलॉजी और निश सेल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इस तरीके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं एनवायरनमेंट से जोड़ के पूछ लेता है वो, तो अब वहाँ पे बाउंसर ना रहे आपके लिए, इसलिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। अगला जो टॉपिक है वो है नीति आयोग ने प्रोजेक्ट डाले थे भाई ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक। तो अब क्या हुआ, एनवायरनमेंट वाले आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले जो हैं वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वाला आ गए। उसने कहा एक बात सुनो मेरे भैया नीति आयोग, एक बात सुनो, तुम कोई भी प्रोजेक्ट तुम लाते हो, जैसे कि तुमने अभी अंडमान एंड निकोबार के निकोबार आइलैंड में भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में डाला प्रोजेक्ट, पोर्ट डेवलपमेंट और ये डेवलप, मतलब कुछ भी तुम प्रोजेक्ट डालते हो तुम खाली इकोनॉमिक फैक्टर लेते हो, और जो है बाकी तुम इन्वायरमेंट फैक्टर क्यों नहीं लेते हो भाई। पर्यावरण तुम्हारे लिए क्या खेल है क्या। मतलब मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो नीति आयोग को डांट लगाई है ये एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी, ठीक। पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, उन्होंने नीति आयोग की जो है क्लास लगाई है कि तुम भैया जो ये देख खाली इकोनॉमिक फैक्टर यही सब देखते हो, फाइनेंशियल फैक्टर्स, तुम एनवायरनमेंट फैक्टर देखते हो। इससे जो है टर्टल जो है आपका लेदर बैक, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में लेदर बैक एक टर्टल होता है, ठीक। इसको जो है खतरा है। सुनामी का आपने कोई वो नहीं किया भाई, 2004 की सुनामी आई थी याद है ना,
2004 की थी ना, हाँ 2003-2004 की सुनामी आई थी, कितना नुकसान हुआ था। अर्थक्वेक का आपने कोई वो भी नहीं कराया, कोई मतलब सर्वे नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। आप खाली प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो कि खाली जो है हम बेच के हमें बेचना खरीदना है और पैसे कमाना है। ठीक, आपने इसका कोई नहीं ध्यान दिया, टर्टल का कोई ध्यान नहीं दिया है। ठीक, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया नहीं है, सर्वे कोई कराया नहीं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दोगे और सक्सेस हो जाएगा। ठीक, क्या आप नेचर से खिलवाड़ करते रहोगे? नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं तभी तो कोविड हुआ इतना भयंकर। ठीक, तो इस पे इन्होंने जो है इनकी क्लास लगाई है नीति आयोग की, सिंपल सी ये बात है। और आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो टर्टल होता है ये उड़ीसा के जो है जाकर, उड़ीसा में अभी काफ़ी न्यूज़ में था, वहाँ पे जाके एक फिनोमिनन होता है जिसमें लाखों करोड़ों जो है टर्टल पैदा होते हैं एक साथ, उसका ए से नाम होता है, वो नाम आप लोग को बताना है। ठीक, वो डेफिनेशन एक्चुअली अलग से पूछ भी सकता है। अब देखो अंडमान निकोबार की हम यहाँ मैपिंग कर लेते हैं, ये 10 डिग्री चैनल जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो कि यहाँ पे कुछ भी आप पढ़ रहे हो लाइटली नहीं लेना है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखो। यूपीएससी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है जो आप रोज़ देखते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के जो ये दो गुच्छे हैं आइलैंड्स के, उनको अलग करता है। आपका अंडमान में देखो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जो है वो लोअर अंडमान में है, फिर लिटिल अंडमान है। ठीक, और इसको अलग किया 10 डिग्री चैनल से। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है। ठीक है, और ये कार जो निकोबार आइलैंड्स हैं उसमें देखो कार निकोबार है। ठीक, आपका ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार की बात हो रही थी। यहाँ पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वो काफ़ी ये जो है, और देखो ये वाला हिस्सा जो है ये इंडोनेशिया का आता है। ये बताइए इसका क्या नाम है? ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। आप सोच रहे हो कि मजाक करो, नहीं, यही पूछ चुका है कि भैया ये बताओ कि अंडमान निकोबार से सबसे करीब में कौन सा जो है वो पड़ता है आइलैंड। तो ये इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, चलिए आप लोग को ही बताना है। और आप लोग को ये भी बताना है कि सबसे जो सदर्न पॉइंट है उसका क्या नाम है। ठीक, 3-4 क्वेश्चन है मैपिंग से, मैपिंग भी आप लोग करते रहो इसलिए पूछ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जी ने 2020 में अंडमान निकोबार आइलैंड में मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब बनाने की बात करी थी, यानी कि समुद्री और स्टार्टअप हब बना देंगे, मतलब वहाँ पे मतलब उद्यमिता को बढ़ाने की बात करी गई थी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात करी गई थी। इसमें एक तो चीज़ थी ट्रांसशिपमेंट कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना वो शिप में जो जाते हैं, आपने देखा भी होगा ट्रेन पे भी लदे रहते हैं, उनका ट्रांसशिपमेंट हो। ठीक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, पावर प्लांट बने, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स बने। ठीक, 166 स्क्वायर किलोमीटर में ये सब किया गया था, 75,000 करोड़ का था। अब इसमें देखो ये जो जगह थी यहाँ पे पेड़ों का भी था। इन्वायरमेंट वाली जो अप्रेजल कमेटी उसने ये भी कहा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इतना भयंकर, उसके तुम कितने पेड़ गिराओगे, तुमने गिने हैं? मैं डांट रहा हूँ उसको, ठीक है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नीति आयोग को उसने बोला था। मेनली प्रिस्टीन कोस्टल जो सिस्टम है, प्रिस्टीन मतलब समझ रहे हो कि इतना तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पे टर्टल और इतना बढ़िया जो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें तुम नष्ट करने में जुटे हुए हो। ठीक, तो ये वाली बात है। और ये डिटेल सिस्मिक, सुनामी, टर्टल, ग्रेट जायंट लेदरबैक टर्टल। अच्छा, इसका कंजर्वेशन वो IUCN में कौन सा वो आता है बताइए? वनरेबल है, थ्रेटन्ड है, क्रिटिकल है, क्या है? ठीक, एक तो गलाथिया बे जो है वहाँ पे आपने पोर्ट बनाने की बात करी गई है। गलाथिया बे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए। ठीक, ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मरीन टर्टल है, समुद्री जो टर्टल होता है। ठीक, साइट का जो आपने सिलेक्शन किया है उसमें आपने टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखा है खाली, बाकी आपने एनवायरनमेंट को कितने ट्री गिराओगे ये सब कोई आपने चीज़ नहीं देखी। एक्शन पॉइंट जो है कमेटी के, आप ये भी देखोगे कि ऑयल स्पिल्स हो जाए, भाई ट्रांसशिपमेंट कई शिप निकलेंगे, ऑयल स्पिल हो जाए, वहाँ पे जो है तेल वेल बह जाए। ठीक, ड्रेजिंग जो खुदाई वुदाई करोगे वो सारे पोर्ट ऑपरेशन कैसे होंगे, इन सब के बारे में आपने स्टडीज़ करी। ऑल्टरनेटिव आपको स्टडी करनी पड़ेगी पर्यावरण के हिसाब से, इकोलॉजिकल के इम्पैक्ट के हिसाब से, टर्टल के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या कैपेसिटी है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा स्थलीय और समुद्री बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का भी, और सुनामी हैजार्ड और ये सब भी होगा। ठीक, क्यूमुलेटिव सब हाइड्रोलॉजिकल ये सब कुछ चेक करना है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पहले मैंने 2 नाम लिए शॉर्ट आउट, तब आपको लग रहा होगा कि मैं भूल गया, नहीं। हर्षिता पाठक जी वंस अगेन वेरी वेरी नाइस आंसर्स, और शुभम राज जी ने भी अच्छे आंसर्स दिए हैं यहाँ पर, और कोमल चौहान जी एज यूजुअल, नमिता वर्मा, सोनाक्षी गौड़। लड़कियां तो भैया हमारी छोरी छोरों से कम है कि बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा इनपुट, जो इनपुट देगा वहीं उसको आउटपुट मिलेगा, ये बात है। और हमारा फेवरेट सेक्शन आ गया जिसका नाम है कॉमन ASP से। इसमें हम लोग एग्जाम में किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं, ट्रिक को जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है विटले अवार्ड से। विटले अवार्ड को ग्रीन हाउस का भी बोला जाता है, क्या ये सही है कि गलत है बताइए? ये अभी न्यूज़ में था काफ़ी।
ठीक, और इंडिया से एक बंदे को मिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटली अवार्ड जो है इसको हर साल दिया जाता है। देखो येलो येलो में जो किया करूँ ना, वो इसलिए करता हूँ मैं कि उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से, ज़्यादा भावनाओं में वहाँ बहना नहीं। पता चला 100 क्वेश्चन में से शुरुआत के आपको 6-7 क्वेश्चन नहीं आते थे, बस आपने कान पकड़े और डेस्क पे चढ़ के उकड़ू बैठ के आपने कान पकड़ के बैठ गए, मुर्गा बन गए। ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वहाँ पे अगर नहीं 6 नहीं आते हैं तो हो सकता है कि बात के सब आपके आते हों, तो हिम्मत नहीं आनी, मैकेनिकल करते चलते जाओ, करते चले जाओ। ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है, ठीक, तो और एनुअली दिया जाता है। विटले फंड फॉर नेचर है, बिल्कुल ठीक है। और ये प्रेजेंट किया जाता है ग्राउस रूट लेवल पे कंजर्वेशन लीडर्स जो होते हैं, ठीक, मतलब संरक्षण नेताओं जो होते हैं जमीनी स्तर पे, उनको दिया था। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत के नुकलू फोम जो नागालैंड के हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया 2021 में, और ये सिर्फ इंडियन है, ध्यान रखना, सिर्फ इंडियन जिसको ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने नुकलू फोम जी ने बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के शांति कॉरिडोर बनाए हैं, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये बायोडाइवर्सिटी एरिया है, युआन गेओ एम चैन, ठीक है ना, बहुत अच्छा नाम है, तो उसको जो है बढ़ावा देना है। कंजर्वेशन फॉर वाइल्ड लाइफ, ये और भी काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ का जो है संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का प्रोटेक्शन करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब भी करते हैं। और ये विटली फंड फॉर नेचर जो होता है ये 1994 से चल रहा है, एडवर्ड विटली द्वारा चलाया गया था। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइस से, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वर्ल्ड फूड प्राइस से है, और इसमें कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। देखिए ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार था 1999 में चालू किया गया, तो ये है बिल्कुल गलत, और पहला गलत हो गया, तो ये और ये वाले हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि असत्य पूछा गया है, वो आपका फॉल्स पूछा गया है। इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर का, बिल्कुल सही है, इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर का, सही है। तो दो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लेकिन तीसरे पे पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, एक बनाया गया जो कि 80 से ज़्यादा कंपनी, इंडिविजुअल और एज डोनर्स जो है उनके द्वारा बनाया गया है फाउंडेशन, वो देता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला सी ऑप्शन जो है सही है, पहला वाला खाली गलत था। 1986 चालू हुआ है, जनरल फूड्स कॉरपोरेशन के साथ स्पॉन्सरशिप है इसकी। भारत के मूल के, ध्यान रखना, भारत के डेसेंट के शकुंतला हरक सिंह थिलसेट, इनको जो है ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, इनको ये प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 का। और इनके जो है काम के लिए समग्रता से न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम में करने के लिए किया गया। बेहतरीन कैश प्राइस है, $2.5 लाख मिला है इनको। अच्छा, भारत के ही एम एस स्वामीनाथन, जिनको जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पहले रेसिपिएंट थे जिनको मिला था 1997 में। दुनिया के जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन है जनक बताइए? नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखना। और कौन सी कंट्री के थे ये आप लोग बताओगे। ठीक, तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है। क्वेश्चंस मैंने मेंस के भी पूछे हैं, क्वेश्चंस मैंने प्रीलिम्स के भी पूछे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है आपको, जो है इन्वायरमेंट से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो टॉपिक करवाए भी हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अभी मैं देख रहा हूँ रोज 200 लाइक करीबन आ रहे हैं, क्या 300 लाइक के बटन नहीं तोड़ सकते हो आज? 300 लाइक क्या देखोगे, खाली लाइक नहीं करोगे, करना चाहिए प्लीज़। और अगर आपको पसंद आता है तो इस रेवोल्यूशन को सुबह 6 बजे जो हम लोग रोज कर रहे हैं 5 महीने से लगातार बिना नागा किए, तो आप लोग उसको बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। और अगर यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए, आपको कंप्लीट पेड ग्रुप चाहिए, और जिसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सारा डाउट सारे क्लियर किए जाते हैं, और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं लेकिन इसमें डाउट सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित क्लियर किए जाएंगे, तो आप लोग 8564880530 9696066089 पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हमारे नए बैचेस जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 2 नंबर्स पे। तो चलिए कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे आप लोगों से, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।